बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और यह मकबूल जान साहब को आप जानते हैं, प्रोग्राम भी वो करते हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, कॉलम निगार हैं, दानिश्वर हैं, लिखारी हैं। अब वो एक बहुत बड़ी ख़बर लेकर आए हैं, अंदर की ख़बर, और उन्होंने वो अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी की है। अब वो बहुत बड़े ख़दशात का इजहार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से। इलेक्शन के बारे में वो क्या कह रहे हैं, मुक़्तदर हलकों के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि वो क्या प्लान बना चुके हैं इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए, और वो कितना ख़तरनाक हो सकता है। इस बारे में औरिया मकबूल जान साहब ने क्या कहा है, ये हम बात करेंगे। दूसरी तरफ एजाजुल हक साहब ने मुलाकात की है इमरान खान से। अब सब जानते हैं एजाजुल हक साहब बहुत ज़्यादा करीब हैं मुक़्तदर हलकों के, फ़ौज से उनके हमेशा से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। ज़ियाउल हक साहब के वो बेटे हैं, उनका भी एक बड़ा तवील दौर रहा पाकिस्तान में, तब से लेकर आज तक उनके इस्टेब्लिशमेंट से बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं। वहाँ जाकर उन्होंने क्या बात की है, इसको हम पैगाम भी कह सकते हैं पहुँचाया है, और इमरान खान साहब ने उनको क्या रिस्पॉन्स दिया है, अब वो किसका पैगाम लेकर गए हैं, इमरान खान साहब ने क्या हामी भरी है, इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। तीसरी चीज़ ये कि जी आखिरकार हुकूमत ने मान लिया है कि वो कोई महंगाई ख़त्म करने के लिए या मईशत के लिए किसी इस चक्कर में वो नहीं आए थे। तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर ने नून लीग के बैठ कर बता दिया, खुर्रम दस्तगीर ने, कि चक्कर कुछ और था, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने केसेस के लिए आए थे, अपनी जान बचाने, क्योंकि इमरान खान उनको उनके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने वाले थे। वो जो 100 नैब अदालतों की बात हो रही थी, उसको रोकने के लिए आए हैं ये लोग कि हमारे केसेस ना चल सकें। ये बात खुर्रम दस्तगीर ने क्या कही, उनके अल्फाज क्या थे, और तलत हुसैन साहब का सवाल क्या था, इस पर भी हम बात करेंगे। और कुछ इन हवालों से बात होगी आखिर में कि जनाब इस वक्त हुकूमत कर क्या रही है, उसका ध्यान किस तरफ है, वो मैनेजमेंट किस चीज़ की करने लगी हुई है, और इस वक्त महंगाई का तूफ़ान किस कदर बढ़ता चला जा रहा है, क्या हाल है इस वक्त। डॉन की खबर है, यकीन करें रोना आ जाता है वो सारा कुछ पढ़कर, मनाजिर जिस तरह से नज़र आ रहे हैं इस वक्त। यूटिलिटी स्टोर के बाहर लोग यानी 3 वक्त का खाना खाने वाले 2 वक्त पर आ गए हैं, 2 वक्त का खाने वाले 1 वक्त की रोटी पर आ गए हैं। ये हाल हो गया इस मुल्क में सिर्फ 2 माह के अंदर अंदर। और ये मकबूल जान साहब ने अपने प्रोग्राम में बात ये कही है कि जी असल में हुआ ये कि पाकिस्तान की तारीख़ में 1970 के इलेक्शन जो कहा जाता है जी बड़े फ्री एंड फेयर थे, और उसमें बड़े बड़े बुर्ज उलट गए थे, और पीपल्स पार्टी के कारकुनों को भी अगर वोट दिया गया, आम आदमी को, तो बड़े बड़े नामवर लोगों को उन्होंने शिकस्त दे दी। लेकिन दूसरी तरफ आप जानते हैं कि बांग्लादेश उस वक्त पाकिस्तान का हिस्सा था, वहाँ पर मेजॉरिटी मिली, लेकिन अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस थे, लेकिन उसके बावजूद हुआ ये कि जी मुल्क टूट गया। वो नहीं उस तरह से जिस तरह होना चाहिए था, जिसको मेजॉरिटी मिल गई थी, वो मामला नहीं उस तरह होने दिया गया, और ये सारा कुछ हो गया। तो फिर औरिया साहब कहते हैं उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि जनाब यहाँ पर इंजीनियरिंग चलेगी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कभी पाकिस्तान के हक में हो नहीं सकते, ये हमने नहीं होने देना। फिर 1977 आता है, उसके इलेक्शन हो जाते हैं, और फिर वही मुल्क में इंतशार, और फिर ज़ियाउल हक साहब का दौर आ जाता है, बिलावल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जाती है। तो ये सब कुछ होता रहा। तो अब औरिया साहब के बकौल कि तब ये देखा गया कि उसके बाद से उन्होंने कहा कि ये नहीं होने देने हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब ये हो रहा है कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि पोलिंग के दिन आप बड़े पैमाने पर धांधली करें। जवाब उसका औरिया साहब के बकौल ये है कि जी परवेज़ मुशर्रफ ने भी बड़ी कोशिश की अपने दौर में, लेकिन फिर भी उनको बेसाखियों की ज़रूरत पड़ी, बहुत से लोगों को साथ मिलाना पड़ा जिनको शायद वो नहीं चाहते थे। उस तरह वो यानी इलेक्शंस में कामयाबी नहीं ले सके इतने बड़े पैमाने पर जो उन्होंने इलेक्शंस करवाए और सारा कुछ किया। तो बड़ा मुश्किल हो गया है अब, और फिर जाहिर है कि मैं तो समझता हूँ सोशल मीडिया का दौर है, बड़ा मुश्किल है अब कि आप इस तरह बड़े पैमाने पर रिगिंग कर सकें। फिर औरिया साहब हाथ जोड़कर कहते हैं मेरी दरख्वास्त है कि अगर चंद हज़ार का फ़र्क हो, 5-10 हज़ार का, तो चलो अगर आपने कुछ करना है तो वो और बात है, लेकिन लाखों वोटों को इधर से उधर ना करना, और वरना ये होगा कि मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा। अगर आपने लाखों वोटों की धांधली की, इधर से उधर किया, अब इलेक्शन कमीशन जिस तरह वोट बिखेर दिए हैं, ये सारा कुछ उनको ये खौफ है, और ये साहब को मैं कोट कर रहा हूँ कि जी इमरान खान का रास्ता रोकने का फैसला हो गया है कि इमरान खान को किसी सूरत आने नहीं देना, इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े जाया जाए। ये अब इस वक्त कहानी बन रही है, और खदशात का इजहार कर रहे हैं औरिया साहब कि इससे मुल्क तबाही की तरफ चला जाएगा, बहुत मुश्किल हालात हो जाएंगे, और ये ना किया जाए। अब हम आ जाते हैं एजाजुल हक साहब की इमरान खान से मुलाकात पर। एजाजुल हक साहब ने, ये नईम अशरफ भट्ट साहब ने ये सारा रिपोर्ट किया है, रवाये पे चली भी खबर कि
इमरान खान साहब को पैगाम पहुँचाया कि जी फ़ौज के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं, इस्टेब्लिशमेंट से आपने ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। इस बात पर इत्तेफाक हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा जी ठीक है, फ़ौज तो सबसे हमारे लिए ज़रूरी इदारा है पाकिस्तान के लिए, तो कोई दो राय नहीं हो सकती, हमने किसी इस तरह के इदारे से कोई बिगाड़नी नहीं है। लेकिन ये जो मौजूदा हुकूमत है, इस इम्पोर्टेड हुकूमत के होते हुए कोई खैर का काम नहीं हो सकता। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, इसको किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकता या इसको कबूल नहीं किया जा सकता। बाकी जो मामलात हैं उस पर एक तरह से इत्तेफाक हुआ है। अब इजाज़ुल हक साहब का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वो मुख्तलिफ हल्कों के बहुत ज़्यादा करीब है, तो यहाँ कुछ इंगेजमेंट नज़र आ रही है, यहाँ कुछ पैगाम रसानी नज़र आ रही है, यहाँ कुछ मामला तय होते नज़र आ रहे हैं। जहाँ तक बात है जनाब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने की, जो अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी वो भी एक डील का नतीजा था। हमेशा नवाज़ शरीफ इक़्तिदार में आते हैं डील करके, मुल्क से बाहर जाते हैं डील करके। तो अब खुर्रम दस्तगीर ने ये एक सवाल के जवाब में भांडा फोड़ दिया खुद ही। तलत हुसैन साहब ने अपने प्रोग्राम में सवाल किया जी किस बेवकूफ़ ने, ये उनके लफ्ज़ हैं तलत साहब के, किस बेवकूफ़ ने आपको मशवरा दिया था कि आप 1.5 साल के लिए हुकूमत में आए, मईशत तबाह हो रही है, और ये लग रहा है उसका बैकग्राउंड है। वो मैंने पूरा क्लिप सुना है। तो उसमें खुर्रम दस्तगीर कहते हैं अच्छी बात है आप मईशत की बात करें, लेकिन एक सियासी पहलू भी है, उसको भी देखना चाहिए। कि बात ये थी कि ये तो हमें नाअहल करने वाले थे, शहबाज शरीफ से लेकर और सारी पार्टी के कई अहम लोगों को, दीगर लोगों को इमरान खान नाअहल करवाने वाला था। ये जो अदालतें बना रहे थे नैब की, यानी ताकि ये जो केसेस साल साल से चल रहे हैं ये जल्दी चलें, सारा कुछ जल्दी हो, तो ये तो हमें नाअहल ही हो जानी थी और फिर हमने कहीं का नहीं रहना था, तो इसलिए मजबूरन हमें आना पड़ा। और फिर आप देखिए कि वो कहते हैं जी इमरान खान तो फिर 15 साल रहते, फिर आम तैनाती होनी थी, वो इमरान खान ने कर लेनी थी, और उसके बाद तो इनका प्लान था कि 15 साल तक रहेंगे, इमरान खान फाशिस्ट है, ये है वो है। तो साबित हुआ कि ये कोई मईशत के लिए, आवाम के लिए नहीं आए, ये सिर्फ अपने केसेस को ख़त्म करने आए हैं, जो वो कोशिश कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसमें उतनी कामयाबी नहीं मिली। ये बात भी कही जा रही है जी नवाज शरीफ भी वापस नहीं आ सके, मरीम के केस भी अब तक खत्म नहीं हो सके, और पंजाब हुकूमत भी उस तरह नहीं चल रही, हमजा शहबाज के केसेस भी अभी हैं, शहबाज शरीफ के भी हैं, वो कोशिश हो रही है, जब तक वो ख़त्म नहीं होते तब तक तो अब जाने का सवाल नहीं है। तो वो भी अभी तक रिजल्ट उस तरह के सामने नहीं आए, मगर बहरहाल ये भांडा फूट गया है। बिजली जनाब 8 रुपये मज़ीद महंगी हो रही है, इसका ऐलान हो गया है। अब मैं देख रहा था इस वक्त बड़ी एक वीडियो वायरल हुई, एक बुजुर्ग शहरी हैं जो कहते हैं मेरी वीडियो भी ना बनाओ, और वो कराची में जाकर किसी पेट्रोल पंप पर खड़े होते हैं और 700 रुपये का पेट्रोल, वो 1 से 90 तक का उन्होंने गिनती में निशान लगाया हुआ है, और फिर वो पेट्रोल पंप के मालिक से जाकर कहा जी जिसका मैं कहूँ उसका तुमने मुफ्त पेट्रोल डालना है 700 रुपये तक, फिर उसको पेमेंट ज़ाहिर है वो बुजुर्ग कर रहे हैं, और कहते हैं मेरी वीडियो भी ना बनाना। वो रिक्शे वाले और गरीब मोटरसाइकिल वाले, उनको वो डाल कर दें तेल, और वहाँ रश लग गया है। ये लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान कायम है, वरना शहबाज शरीफ क्या कर रहे हैं, वो क्रेडिट के चक्कर में ही है, FATF का क्रेडिट ये है वो है, क्या वही मीडिया मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। यानी ये सवाल पूछे जा रहे हैं अब सीनियर साफों की तरफ से कि जी 13% महंगाई पर ऐसे शोर था, तबाह हो गया मुल्क, अब 30% महंगाई है, 30% महंगाई हो चुकी है इस हुकूमत के आने के बाद, और आपको मीडिया में इसका उस तरह तस्करा नजर नहीं आएगा, उस तरह जाकर माइक आपको नजर नहीं आएंगे जी क्या हाल है आपका। क्या डॉन में खबर छपी है कि जाकर उनके रिपोर्टर ने सारा कुछ पता किया कि यूटिलिटी स्टोर के बाहर क्या हाल है, लंबी कतारें, घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ता है इस गर्मी में, और लोग अंदर बेहोश हो जाते हैं क्योंकि बंद कर देते हैं वो शटर 50 लोगों के बाद, तो अंदर हब्स और गर्मी और लोग बेहोश हो रहे हैं। वहाँ एक बूढ़ा शख्स अपनी बेटी के साथ आया और बेहोश हो गया, जब उसको होश दिलाया गया तो उसने पूछा हमारी बारी आ गई है। ये हाल है, शनाख्ती कार्ड चाहिए, फिर आपके पास फ़ोन होना चाहिए, आपकी सिम का नंबर होना चाहिए, उस पर एक मैसेज आएगा, वो कोड आएगा, वो आप बताएंगे, तब जाकर आपको कोई 2 किलो घी मिलेगा, और उसके लिए आप ज़िल्लुखार होंगे। 600 रुपये की आप बचत कर सकेंगे महीने की, कोई 1000 रुपये की। अब जो 18,000 कमाता है वो कई कहानियाँ हैं। वो कहते हैं कि हम 3 वक्त का खाना खाते थे तो 2 वक्त पर आ गए, 2 वक्त की रोटी खाते थे वो 1 वक्त पर आ गए हैं, हमें अब घंटों लाइन में लगना पड़ता है और ज़िलो ख्वार होना पड़ता है। आप सोचिए कि 1-1 हज़ार रुपये के लिए लोग किस तरह धक्के खा रहे हैं, ये हाल हो गया है। अब इससे हुकूमत को कोई परवाह नहीं, उनको इस चीज़ का कोई नज़र नहीं आ रहा। एक और अजीब खबर यह है कि FBR की तरफ से भी हड़ताल कर दी गई है। 3 अरब रुपये रोज़ाना का नुकसान हो रहा है कि जी हमारी भी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, हम सबसे ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करके देते हैं। हालत यह है कि लोड शेडिंग का अब एक नया मामला आ गया है कि अजीब सी लोड शेडिंग, जी फायर ऑप्टिक पर आपने टैक्स लगा दिया है, तो अब फ़ोन कंपनियां कह रही हैं कि जी फ़ोन कॉल्स की भी लोड शेडिंग होगी, फ़ोन कॉल्स की लोड शेडिंग। ये हालात हो गए हैं इस मुल्क में, अल्लाह रहम करे। रात 9 बजे जी अब दुकानें बंद कर दी जाएंगी, ये हुक्म आ गया है, और जहाँ जहाँ ये मार्केट्स हैं उनके जो ग्रिड उनको बिजली सप्लाई करते हैं वहीं से बिजली बंद कर दी जाएगी।
और कर लें जो करना है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है जनाब, जो मैंने आपसे शेयर की है। और हालात ये हैं मैनेजमेंट के इलेक्शन कमीशन किस तरह रात तक जनाब TLP के उम्मीदवार जीत रहे होते हैं कराची से NA 240 से, और सुबह ऐलान होता है कि जी 65 वोटों से MKM जीत गई है। ये सारा कुछ हो रहा है। 8% वोट सिर्फ पड़ता है क्योंकि इमरान खान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट कर दिया। 10% से भी कम, 5 लाख वोटर्स में से 40,000 वोट डालते हैं और जीतने वाले को भी 10,000 और दूसरे नंबर पे भी 10,000, 65 वोटों का फर्क है। ये तो हाल है। मुस्तफा कमाल कहते हैं जी मेरे पास एक एक चीज़ का सबूत है कि 13,000 हमारे वोट्स हैं। ये हाल है। PSP जो है वो कहते हैं हमारा कारकुन जहां बाग हो गया, दीगर लोग कह रहे हैं हमारे साथ तशद्दुद हो गया, एक इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं करवा पा रहा। तो खुदा न खास्ता वो जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया, और ये मकबूल जान साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर ये बड़े पैमाने पर रिगिंग कोशिश की गई तो मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो जाएगा। अल्लाह करे कि तमाम इदारे, तमाम मुक़्तदर हल्के इस बात पर सोचें कि इस मुल्क को अब आगे किस तरह से लेकर जाना है। जो तबाही होनी थी वो हो गई है, अब इससे सीख कर आगे बढ़ा जाए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही इस वक्त फौरी हल नज़र आ रहा है। हमारे माशियात भी ये कह रहे हैं कि ऐसी एक हुकूमत आए जो फैसले ले सके, जिसके पास मैंडेट हो, जिसको पता हो कि जनाब 5 साल का है, लोगों को पता हो। इस तरह इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी, कोई बात ही नहीं करेगा इनके साथ कि ये तो पता नहीं कब जा रहे हैं, क्या है। मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, मईशत तबाही की तरफ जा रही है। खुदारा इस पर कुछ किया जाए। आप अपनी राय का भरपूर इजहार करें कमेंट सेक्शन में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।